हेलो दोस्तों, मैं शिव प्रकाश यादव आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर, भौतिक राशियां और मापन। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले के वीडियो हमारे नहीं देखे तो हमारे यूट्यूब चैनल में जाइए और जाकर के उन वीडियो को देखिए, या फिर उन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोड क्या है। सफलता 4 चीज़ों से मिलती है। नंबर 1, ज़िंदगी का लक्ष्य तय करो। नंबर 2, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए। उसके साथ साथ कड़ी मेहनत और धैर्य, इन 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है सफलता के लिए। दोस्तों, अगर आप इन चारों चीज़ों को अमल में लाते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। शुरू करते हैं अपना चैप्टर भौतिक विज्ञान। तो देखिए, सबसे पहले भौतिकी। भौतिकी क्या है जान लेते हैं। भौतिकी फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्रकृति या प्राकृतिक चीजें। प्रकृति के मूलभूत नियमों का अध्ययन एवं विभिन्न प्राकृतिक परिघटनाओं में उनकी अभिव्यक्ति के अध्ययन को भौतिकी कहा जाता है। दोस्तों, हमारे चारों ओर जो चीजें दिखाई देती हैं, जिनका निर्माण प्रकृति द्वारा हुआ है, उन सभी चीजों का अध्ययन हम भौतिकी के अंतर्गत देखते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए भौतिकी को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आपका यांत्रिकी है। नंबर 2 तरंग गति। नंबर 3 प्रकाशिकी। फिर आधुनिक भौतिकी ऊष्मा, ध्वनि, विद्युत धारा एवं विद्युत चुंबकत्व। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम भौतिक राशियों की। इसकी भौतिक राशियों की, किसी द्रव्य की सही स्थिति या उचित मात्रात्मक स्थिति या किसी परिघटना का सटीक व्याख्या के लिए जिन पदों का उपयोग किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 अदिश राशियां, नंबर 2 सदिश राशियां। किसी पदार्थ या को मापने के लिए जिन इकाइयों का प्रयोग करते हैं दोस्तों, उन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं। और भौतिक राशियां दो होती हैं आपकी। नंबर 1 अदिश राशियां, नंबर 2 सदिश राशियां। तो सबसे पहले देख लेते हैं अदिश राशियां। अदिश राशियां अदिश राशियां वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। इन राशियों के साथ कोई दिशा नहीं होती। अदिश राशियों को सामान्य बीजगणितीय विधि से जोड़ा जा सकता है। ये जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती। उदाहरण के लिए अदिश राशियां कौन कौन सी होती, तो आपका द्रव्यमान हो गया, दूरी, चाल, आयतन, कार्य, शक्ति। अदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल परिमाण क्वांटिटी चाहिए आपको बस। जैसे आपका द्रव्यमान है या एक अदिश राशि है। दूरी दूरी किसी भी दिशा में चली जा सकती है, पर उसका कोई सही डायरेक्शन नहीं है। आप पूर्व की ओर भी जा सकते हैं, उत्तर की ओर भी जा सकते हैं, दक्षिण की ओर जा सकते हैं। इसलिए ये राशियां क्या होती हैं, अदिश राशियां होती हैं। अब बात कर लेते हैं हम सदिश राशियों की। किसकी? सदिश राशियों की। तो वैसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशाएं भी होती हैं और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती हैं, उन्हें सदिश राशियां कहा जाता है। जैसे वेग हो गया आपका, वेग क्या है, एक सदिश राशि है। विस्थापन हो गया, बल हो गया, रेखी संवेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, त्वरण, बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकन तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा घनत्व, विद्युत ध्रुव आघूर्ण, विद्युत ध्रुवण, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता, ये सभी सदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश राशियों में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, एक तरफ दिया गया आपका अदिश राशियां और दूसरी तरफ दी गई हैं सदिश राशि। ये आपकी अदिश राशियां हैं और ये सदिश राशियां। तो अदिश राशियां कौन कौन सी होती है, सदिश राशियां कौन कौन सी होती है, यह हम याद रखेंगे क्योंकि किसी न किसी परीक्षा या एग्जाम में या प्रश्न यहाँ से बन जाता है। देखिए, अदिश राशियां आपकी होगी, दूरी हो गया, चाल हो गया, शक्ति, ऊर्जा, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, कार्य, विद्युत धारा और दाब। सदिश राशियों की बात करें तो विस्थापन, वेग, बल, संवेग, त्वरण, वजन, भार, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा, घनत्व, इन्हें दोस्तों हम याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं मूल राशियों की। मूल राशियां वे भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। उदाहरण के लिए दूरी, समय, द्रव्यमान इत्यादि। मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो स्वतंत्र अवस्था में होती हैं, जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हैं। दोस्तों, मूल राशियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है, याद रखेंगे या। आइए दोस्तों, देख लेते हैं कि मूल राशियां कौन कौन सी हैं। नंबर 1 होती है पहली आपकी लंबाई।
जिसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर। लंबाई को दोस्तों हम मीटर से नापते हैं और इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है इसे एम से डिनोट करते हैं। दूसरी आपकी है द्रव्यमान। द्रव्यमान को किलोग्राम में नापा जाता है और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, केजी। अगर समय की बात करें तो इसका मात्रक होता है सेकंड और इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, इसका प्रतीक चिन्ह होता है ए। ताप की बात कर ले तो इसका मात्रक होता है केल्विन, इसे के से डिनोट करते हैं। ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक कैंडेला होता है, इसे सीडी से प्रदर्शित करते हैं। पदार्थ की मात्रा मोल, इसका इकाई होती है और इसे MOL से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों मूल राशियों को जिन मात्रकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। क्या कहा जाता है, मूल मात्रक। जैसे लंबाई का मीटर है तो ये क्या है, लंबाई का मूल मात्रक है। द्रव्यमान का किलोग्राम, तो ये किलोग्राम क्या है, द्रव्यमान का मूल मात्रक है। सात मूल राशियों के अतिरिक्त दो संपूरक मात्रक होते हैं आपके। संपूरक मात्रक कौन कौन से होता है, एक होता है आपका समतल कोण। समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन। क्या होता है, रेडियन। और ठोसी कोण, ठोसी कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। ये दोनों यूनिट किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप इन्हें ध्यान रखेंगे। मूल मात्रकों को दोस्तों, मूल मात्रक क्या होता है, मूल राशियों को जिस यूनिट या इकाई से प्रदर्शित किया जाता है उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण मात्रक यूनिट की बात कर लेते हैं हम यहाँ। कुछ महत्वपूर्ण मात्रक, अत्यधिक लंबी दूरियों को मापने में प्रयोग किए जाने वाले मात्रक। जैसे आपका नंबर 1 में आता है खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई को AU से प्रदर्शित करते हैं, किससे, AU से। या दूरी का मात्रक है, खगोलीय इकाई दूरी का मात्रक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्य दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है। दोस्तों जो पृथ्वी और सूर्य है हमारा, इसके बीच की जो दूरी होती है उसे हम खगोलीय इकाई कहते हैं। और एक खगोलीय इकाई या एक AU बराबर होता है आपका 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। खगोलीय इकाई दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई है। नंबर 2 पे बात कर ले, आगे चलते हैं दोस्तों। देखते हैं दूसरा आपका दिया गया है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर या दूरी का मात्रक है। दोस्तों एग्जाम में पूछ लेता है कि प्रकाश वर्ष क्या है। ऑप्शन में दे देगा दूरी है, वेग है, या प्रकाश की गति को मापने वाला कोई यंत्र है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश द्वारा तय एक वर्ष में चली गई दूरी है, जो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर है। एक प्रकाश वर्ष बराबर, ध्यान रखेंगे, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। नंबर 3 की बात करें तो पार्शिक। पार्शिक क्या है, पार्शिक या दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पार्शिक है। एक पार्शिक बराबर होता है आपका 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। आगे देखते हैं दोस्तों, दिया गया है आपका सोनार। सोनार क्या है, सोनार मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सोनार। इसका फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग या पराश्रवित तरंगों के उपयोग से समुद्र के भीतर किसी वस्तु की स्थिति ज्ञान करने में सहायक उपकरण है। दोस्तों जो सोनार है यह एक प्रकार का उपकरण है। इसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, समुद्र के भीतर किसी वस्तु की स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। पनडुब्बियों के नौवहन में उपयोग किया जाता है। सोनार का उपयोग जो पनडुब्बियां होती हैं पानी के अंदर, उसमें नौवहन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया है नॉट। नॉट क्या है, समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है। एक समुद्री मील प्रति घंटा चाल को क्या नॉट कहा जाता है। आगे दिया गया रडार। दोस्तों रडार का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका रडार। इसका हम फुल फॉर्म याद रखेंगे, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग या सूक्ष्म तरंगों का उपयोग से किसी वस्तु की स्थिति पता लगाने का कार्य करता है। वायुयानों के परिचालन हेतु हवाई अड्डों पर प्रयोग किया जाता है। दोस्तों रडार का प्रयोग हम हवाई अड्डों पर करते हैं, किस लिए, वायुयानों के परिचालन हेतु इसका प्रयोग हवाई अड्डों पर किया जाता है। अगला आपका है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल भूकंपी तरंगों की तीव्रता मापने की इकाई है। रिक्टर स्केल से भूकंपी तरंगों की तीव्रता को। अगला आपका दिया गया है हॉर्स पावर। क्या दिया गया है, हॉर्स पावर। यह शक्ति मापने का मात्रक है। बड़े यंत्रों एवं मोटरों की शक्ति हॉर्स पावर में व्यक्त की जाती है। एक हॉर्स पावर बराबर आपका होता है 746 वाट। ये ध्यान रखेंगे, एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। यह शक्ति का मात्रक है, इसे अश्व शक्ति भी कहा जाता है। अगला आपका है किलो वाट घंटा। ऊर्जा की एक इकाई है। 1 किलो वाट घंटा का मान 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है। आगे देखते हैं, मैक अति तीव्र चाल मापने की इकाई है।
दोस्तों तीव्र गति को मापते हैं हम किसके द्वारा? मैक के द्वारा। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल को एक मैक कहा जाता है। कोई माध्यम है, जैसे आपका मान लीजिए सघन माध्यम हो या विरल माध्यम, वायु हो गया तो विरल माध्यम, सघन माध्यम ठोस हो जाता है। तो एक मैक से अधिक चाल को सुपरसोनिक, दोस्तों अगर किसी की चाल एक मैक से अधिक है तो उसे हम सुपरसोनिक कहते हैं, तथा 5 मैक से अधिक चाल को हाइपरसोनिक कहा जाता है। तीव्रगामी वायुयान और लड़ाकू विमानों की गति को मैक से व्यक्त किया जाता है। मैक दोस्तों ध्वनि की चाल के बराबर होता है। क्या होता है? एक मैक किसके बराबर होता है? जितनी ध्वनि की चाल होती है उसके बराबर होता है एक मैक। अगर एक मैक से किसी की चाल अधिक है तो उसे हम क्या कहेंगे? सुपरसोनिक कहेंगे। अगर 5 मैक से किसी की चाल अधिक है तो उसे हम हाइपरसोनिक कहा जाता है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।